हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर टेंथ। बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है बिकॉज आपके जो साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है फॉर द ईयर 2022-23, उसमें से हम चैप्टर बाय चैप्टर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे करके सेक्शन वाइज सॉल्व करने वाले हैं। यानी मैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन। एंड साथ के साथ द बेस्ट पॉइंट इज हम PYQs भी इसी वीडियो में ही फिनिश करने वाले हैं। यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले सालों में यानी प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से पूछे गए हैं वो सारे कवर कराने वाला हूं मैं इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं बोर्ड्स क्वेश्चंस को रिपीट करता है। एंड अगर आप पुराने एमसीक्यूज या जो जिस तरह के भी जैसे असर्शन रीजंस हो गए इस बार ही पूछे हैं ना, तो वैसे मैं वो सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा। उस टाइप के अगर आप करके जाएंगे प्रीवियस ईयर के भी तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। क्या पता सेम आ जाए, है ना। अगर आपका लक अच्छा हुआ भी या सेम नहीं आएगा तो मिलता जुलता तो पक्का आएगा बिकॉज प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। तो जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी नई वीडियो है वो मिस ना हो जाए आपसे। ओके, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं with the first question। हम सेक्शन ए से ऑब्वियसली शुरू करें एंड द चैप्टर दैट आई हैव सिलेक्टेड इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जो मेरे को इसमें मिला आपके सेक्शन ए से। ये आपका प्रेजेंट जो सैम्पल पेपर है उसमें से मैं अभी करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जब शुरू होंगे बता दूंगा। ओके, फर्स्ट, द चेंज इन द कलर ऑफ द मोइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। काफ़ी सिंपल एक्टिविटी है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर कुछ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डालते हैं विद हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर तो कुछ रिएक्शन होता है डेफिनेटली, राइट। एंड कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस। ओके, एंड वी ऑल नो HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन एक बेसिक सा कंसेप्ट हमें पता है कि एक एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज तभी शो करता है जब वो पानी के कंटैक्ट में आता है, यानी पानी के संपर्क में आता है। आप समझ रहे हो? वो वही यही सेम बात बेसिस के लिए भी सही है कि बेसिस भी अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज तभी शो करते हैं जब वो पानी के कंटैक्ट में आते हैं। अब जो इस टेस्ट ट्यूब में से ड्राई HCl गैस पास हो रही है वो हमें पता है पहले से कि एसिडिक है, लेकिन वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो तभी करेगी जब वो पानी के कंटैक्ट में आएगी। तो इसीलिए जब हम मॉइस्ट लिटमस पेपर यूज करते हैं तब एकदम से उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन वही अगर हम ड्राई लिटमस पेपर यूज करते हैं तब कलर चेंज नहीं होता बिकॉज गैस भी ड्राई है। फिर आप लिटमस पेपर भी ड्राई यूज करो, पानी तो है ही नहीं, कहीं पे नामो निशान नहीं है पानी का। तो वो HCl गैस जो कि खुद ड्राई है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज कैसे शो करेगी जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा? पानी उसे कहां से मिला? इस मॉइस्ट लिटमस पेपर के अंदर जो पानी प्रेजेंट था। सो राइट, एंड हमें यह बात भी पता है अभी एसिडिक प्रॉपर्टी शो क्यों हुई, क्योंकि H प्लस आयंस में डिसोसिएट हुआ एसिड। ठीक है, अब एसिड नहीं, एसिडिक जो गैस है इट बेसिकली लिबरेट्स H प्लस आयंस। और हम H प्लस आयंस ऑब्वियसली मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने पढ़ाया था आपको एसिड बेसिस एंड चैप्टर वाला जो अपने चैनल पे है पूरा। ठीक है, आप देख लेना प्लेलिस्ट पे जाके। उसमें H प्लस आयंस एज इंडिविजुअल नहीं एग्जिस्ट करते, ऑन देयर ओन नहीं एग्जिस्ट करते। दे ऑलवेज मिक्स विद वाटर ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। दैट इज आइदर दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस दैट आर कॉल्ड हाइड्रोनियम आयंस, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H प्लस ब्रैकेट में आप लिख दो AQ। AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस, एक्वस का मतलब पानी है। सो बेसिकली H प्लस अगर एग्जिस्ट कर रहा है, H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तो अगर ऑप्शन में लिखा होता है H प्लस एक्वस तो भी करेक्ट है, इट इज़ हाइड्रोनियम आयन। या तो H3O पॉजिटिव लिखा होता दैट इज ऑल्सो हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सेम रिप्रेजेंटेशन है, तरीके अलग है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, आई मीन ऑप्शन नंबर C, दैट इज ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज द करेक्ट रीजन कि भी जब ये ड्राई HCl गैस मॉइस्ट लिटमस पेपर के कंटैक्ट में आई तो H प्लस एक्वस आयंस आए जिसकी वजह से एक्टिव एसिडिक प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हो गई। बात समझ रहे हो? तभी तो ऑब्वियसली तब एसिडिक प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हुई तभी तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ ना।
अब एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्या पता डिफरेंट आ जाए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन। नेक्स्ट, with the reference to four gases, CO2 that is carbon dioxide, CO that is carbon monoxide, Cl2 that is chloride gas, and O2 that is oxide, I mean oxygen gas. Okay, this is not chloride, this is chlorine gas, I'm sorry, this is chlorine gas, this is oxygen gas. Which one of the options in the following table is correct? आपको correct बताना है। ओके, तो बहुत ईजी है यार, आपको यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है ना, एंड इसमें प्रॉपर्टीज़ से अगर आप थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, आप 2 सेकंड के अंदर आंसर आपका मिलेगा। देखो पहले, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अच्छी तरीके से प्रेजेंस नहीं होती, कंप्लीट प्रेजेंस नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी की कमी के होते हुए जब बर्न किया जाता है किसी चीज़ को, तब क्या होता है, तब एक बहुत ही पॉइजनस गैस रिलीज होती है, एंड वी ऑल नो, हम बचपन से पढ़ते हैं, इट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए ना, C and D, मतलब A and B में से कोई आंसर होगा, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इन्हीं दोनों में है। अब प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यार मतलब रिस्पायर हम करते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, CO2। यार O2 तो हमें चाहिए होती है ना रेस्पिरेशन के लिए, वो प्रोडक्ट थोड़ी है, O2 तो रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है, फाइनल जो निकला हमारे नोस्ट्रल से बाहर, दैट इज CO2। तो ये भी ऑप्शन गया, तो मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड वैसे भी Cl2 क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, है ना। एंड एसिडिक ऑक्साइड कौन सी है, CO2। चलो, इन दोनों से ना पता लग पाता, लेकिन इससे इन्हीं दोनों से आपका क्लियर हो गया। अब ये CO2 एसिडिक ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि हमें सबको पता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। अब कार्बन, ये देखो CO2 में ये क्या है, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, राइट। नॉन मेटल की ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड is acidic in nature always. Remember that as a thumb rule, okay? So B option is the right answer. Next, Anita added a drop each of diluted acetic acid and diluted hydrochloric acid on pH paper, okay, and compared the colors. Which of the following is the correct conclusion? Okay, अब ध्यान से देखिए आप, डाइल्यूट एसिटिक एसिड है, हम सबको पता है यार, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड का मतलब क्या है तो एसिड ही, तो डेफिनेटली उसका pH <7 होगा, चलो कोई नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड से तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक एसिड है, तो इसका भी pH <7 होगा। अब हमने इन दोनों के pH को बेसिकली कंपेयर करना है कि ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी <7 है pH, एसिटिक एसिड का भी <7 है pH, लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसका ज़्यादा है किसका कम है। ऑब्वियसली जितना एक सब्सटेंस स्ट्रांगली एसिडिक होगा उसका pH उतना कम होगा, जितना एक सब्सटेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ना, तो उसका pH उतना ही कम होगा। क्योंकि एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कम होगा, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्योंकि ये वीक है तो इसका pH ज़्यादा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के pH से। So the correct answer is option number A. pH of acidic acid is more than that of hydrochloric acid. क्या आपको बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ से शुरू होते हैं जी आपके प्रीवियस ईयर MCQs, जो पिछले सालों में, देखो मैंने 2021 2020 जितने भी पिछले सालों में आए हैं सारे सेट्स में से इस चैप्टर के निकाल के आपके सामने रख दिए हैं, तो प्लीज़ इन्हें प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। फर्स्ट, बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर, ये देखो ये सारा ना डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में से मैंने इमेजेस पेस्ट की हुई हैं, ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा ये फॉन्ट से। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, हाँ जी ये तो यार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। द आंसर इज बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। अब इन्होंने बेकिंग सोडा का डायरेक्ट नाम ना पूछ के केमिकल नेम पूछ लिए, तो क्या होता है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम कभी कभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं, क्या बात समझ में आई। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, मैं सोडियम बाइकार्बोनेट इसलिए बताया कि पेपर में अगर आ गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
इसका मतलब क्या है, ये क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, और साथ में टार्टरिक एसिड, तो ये दोनों का मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, chemical formula for plaster of Paris is very easy, theoretical based, CaSO4 डॉट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का को हम नाम मतलब नेमिंग कैसे करते हैं उसकी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O। सो बेसिकली देखो हर में कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट है, बस आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आपको पता नहीं है डॉट H2O, ये H2O होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके नेक्स्ट, when a small amount of acid is added to water the phenomena which occurs is, okay, एसिड को आप पानी में मिला रहे हो तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, जहाँ भी पानी की चीज़ आ गई मतलब डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन मतलब पानी के अंदर मिलाया जा रहा है किसी सब्सटेंस को, ओके। एंड सेकेंडली जब भी एसिड को तुम पानी में मिलाते हो तो आयनाइजेशन होती है, आयनाइजेशन मतलब एसिड्स H प्लस आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। सिमिलरली फॉर बेसिस ऑल्सो, बेसिस को भी जब तुम पानी में मिलाओगे तो आयनाइजेशन होगी, लेकिन उस केस में बेसिस किस में डिसोसिएट होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस में, दैट इज OH माइनस आयंस में, ओके। अब यहाँ पे तो एसिड की बात हो रही है, तो डेफिनेटली फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस, देखो आ गया ना, मैंने आपको बताया H प्लस, मैंने ये बोला एसिड जब पानी में मिलाया जाता है तो एसिड H प्लस आयंस देता है, लेकिन वो H प्लस आयंस अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो पानी के साथ मिलके H3O पॉजिटिव ये वाले आयंस बना देते हैं, H3O पॉजिटिव, इनका नाम है हाइड्रोनियम आयंस, ओके। सो दो फिनोमिनन होते हैं, नंबर वन इज डाइल्यूशन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ A and C. Next, a visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. Okay, the acid base indicator preferred by him will be. तो एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, वो देख नहीं सकता, देख नहीं सकता तो वो ऐसे इंडिकेटर्स का तो यूज़ नहीं करेगा जो कलर चेंज करते हो, बिकॉज कलर का चेंज तो आप अपनी आईज से देख के ऑब्जर्व करते हो ना। सो वो डेफिनेटली या तो कुछ सुन सकता है या तो कुछ सूंघ सकता है। अब डेफिनेटली हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका नाम होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड या बेस में जब मिलाए जाते हैं या उसकी प्रेजेंस में होते हैं तो वो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि अगर ये वाली स्मेल है तो ये एसिड है, अगर ये पर्टिकुलर स्मेल है तो ये बेसिक सब्सटेंस है ना। तो द आंसर इज क्लोव ऑयल, वी ऑल नो क्लोव ऑयल, है ना। ऐसी एक वनीला एक्सट्रैक्ट भी होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये ब्लू लिटमस, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये सारे कलर चेंजिंग वाले हैं, ओके। नेक्स्ट, several factories were pouring their wastes in river A and B, okay. Water samples were collected from these two rivers. It was observed that sample collected from river A was acidic. तो A से जो वेस्ट उठाया गया वो एसिडिक था इन नेचर, एंड रिवर बी से जो वेस्ट उठाया गया दैट वाज बेसिक इन नेचर। द फैक्ट्री इज लोकेटेड नियर ए एंड बी आर। तो आपको बताना है, सिंपल है यार। अब देखो यहाँ पे आप ज़्यादातर देखो ऑप्शंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, या तो सोप एंड डिटर्जेंट वाली फैक्ट्रीज, या तो अल्कोहल की डिस्टिलरी, या फिर लेड स्टोरेज बैटरी, है ना। अब इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सोप इज़ बेसिक इन नेचर, राइट। तो सोप एंड डिटर्जेंट वाली फैक्ट्रीज तो डेफिनेटली बेसिक इन नेचर है, तो वो डेफिनेटली रिवर बी के पास ही बनी होगी, तभी बेसिक वाला कूड़ा बी के अंदर गया, है ना। तो नियर ए वाले को तो काट दो, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बी एंड सी में से कोई एक आंसर है। अब ध्यान से सुनो, अल्कोहल, अल्कोहल तो यार मतलब आप एक तरह से इट्स नॉट एन आस, आप इसको एसिडिक नहीं कंसिडर करते, इट्स अ वीक बेस, क्योंकि इसका पीएच ना 7 के आसपास थोड़ा होता है, तो इसलिए आप इसको ऑब्वियसली नियर ए तो हो नहीं सकता ना, बिकॉज इट्स नॉट एसिडिक इन नेचर, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मैंने ऐसे आपको करके क्यों दिखाया, एलिमिनेट करके क्यों दिखाया, क्योंकि अगर आपको नहीं भी पता कि लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं भी पता तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी कभी कभी आंसर निकाल सकते हो। इसका ये नहीं डर जाना कि लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में हमें पढ़ाया है नहीं, है तो आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर निकल आते हैं, ओके। नेक्स्ट, एंड इसमें था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, एन aqueous solution A turns phenolphthalein solution pink। रुक जाओ, ऑब्वियसली देख के ही पता लग रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो बताना ज़रा ए क्या होगा। ए होगा एक बेसिक सोल्यूशन, ओके। ए विल बी स्ट्रांगली बेसिक, ओके। सो
यहाँ पे या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, राइट, या फिर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट, बिकॉज बेसिक का मतलब क्या होता है, पीएच ग्रेटर देन 7, राइट। अभी आगे पढ़ते हैं क्या है। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर्स। ओके, अब पिंक कलर डिसअपियर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक एसिड डाला गया है, तो डेफिनेटली सोल्यूशन बी इज एसिडिक इन नेचर है, राइट। अच्छा, तो अब आपको बताना है इसमें से, राइट। ओके, सो ए तो हमें पता लग गया बेसिक इन नेचर है। अब ये बेसिक है तो बी, देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, ए इज स्ट्रांगली बेसिक, हाँ जी ठीक है, लेकिन इज बी अ वीक बेस, नो, बी तो एसिड है ना। एसिड की प्रेजेंस में फिनोप्थिलिन का पिंक, जो फिनोप्थिलिन ने पिंक कलर शो किया वो पिंक उड़ जाएगा ना, क्योंकि फिनोप्थिलिन इंडिकेटर तो अभी भी उस सोल्यूशन के अंदर है जिसके अंदर अभी बी सोल्यूशन ऐड कर रहे हो आप बाहर से, है ना। और क्योंकि बी सोल्यूशन एक एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर फिनोप्थिलिन कोई शो नहीं करता, तो पिंक कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता बिकॉज ए हैज़ टू बी बेसिक। सी ऑप्शन हो सकता है, ए हैज़ पी एच ग्रेटर देन 7, येस, एंड बी हैज़ पी एच लेस देन 7, बिल्कुल सही बात है। एक बेसिक सब्सटेंस का पीएच लेवल ग्रेटर देन 7 होता है, एंड एक एसिडिक सब्सटेंस का पीएच लेवल हमेशा लेस देन 7 होता है, ये गांठ बांध लीजिए। ओके, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if 10 ml of H2SO4 is mixed with 10 ml of MgOH whole twice of the same concentration, the resultant solution will give the following color with the universal indicator। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिए। H2SO4 is a strong acid, MgOH whole twice is a weak base। स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस जब मिलता है तब रिजल्टेंट सोल्यूशन भी एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब डार्कर शेड्स में देगा, लेकिन आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, चलो वॉल्यूम सेम को भी मारो गोली, नहीं नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम सेम होना भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही ये देखो सेम कंसंट्रेशन, यानी कोई स्ट्रॉन्ग वीक की बात ही नहीं है। कंसंट्रेशन जब तुम्हें सेम बोल दी गई है मतलब दोनों ही सेम लेवल पे हैं, कोई किसी से स्ट्रॉन्ग कोई वीक ऐसा आप कंसिडर करेंगे ही नहीं। अगर यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन नहीं लिखी होती तब आप अपना आंसर रेड देते, क्योंकि रिजल्टेंट तब क्या होता है, एसिडिक होता है, और एसिड यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ रेड कलर देता है, राइट। लेकिन अब क्योंकि कंसंट्रेशन भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, इसलिए रिजल्टेंट सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल सोल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर देता है, वी ऑल नो ग्रीन कलर। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्सेज कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड, टमेटो इज द राइट आंसर। तो अब आप समझ रहे हो उस टेबल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर से, इसलिए टेबल अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट, द एसिड प्रोड्यूस्ड इन अ स्टमक ड्यूरिंग यार डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब ये तो बायोलॉजी के वो नहीं है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर, उसके अंदर भी तुम पढ़ते हो, ये तो आपका मतलब इतना इजी होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, a student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution। साफ साफ दिख रहा है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, लेकिन अब मैं बताता हूँ ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर क्यों है। ही ऑब्जर्व्ड दैट एंड, ओ एक्चुअली ये ना, हाँ आई एम सॉरी, ये गलत आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, फिर भी आपको बता देते हैं ना, अब आ ही गए तो। ही ऑब्जर्व्ड दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड, द कलर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। बताइए जब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4। सो BaSO4 इन्हीं दोनों में है, तो यानी सी और डी में से कोई एक आंसर होगा, एंड वी ऑल नो बेरियम सल्फेट का कलर क्या होता है, वाइट। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अब ये कलर्स आपको पता होने चाहिए। चलो कोई नहीं, जब हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे उसमें भी वापस देखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, which of the following oxides are soluble in water to form alkalis? Alkalis we all know are water soluble bases। okay, अब आपको यार दो ही एल्कलीज मैंने पढ़ाई हुई है, कौन सी, NaOH एंड KOH। NaOH stands for sodium hydroxide, KOH stands for potassium hydroxide, राइट। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे को Na2O दिख रहा है, तो ये पानी के साथ मिलके बनाएगा NaOH। यहाँ पे मुझे K2O मिल रहा है, तो ये पानी के साथ मिलके क्या बनाएगा, KOH। सो first and third option number A is the right answer। Next, study the diagram given below and identify the gas formed in the following reaction। ध्यान से, ये तो इतना फेमस है, बार बार पूछ रहा है बोर्ड इस पे।
सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जब जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस पास होती है, रिलीज होती है, H2, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो साफ साफ सीधा सीधा डी ऑप्शन में दिख रहा है। एंड हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बच्चों, कि इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। ओके, अच्छा बाकियों की भी आपको पता होनी चाहिए। CO2 extinguishes burning candle, ऑक्सीजन ड्यू टू विच द कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल होती है, लेकिन आंसर इज डी ऑप्शन, बिकॉज हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होती है। अरे ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखो सेम ये सैम्पल पेपर में था और उसी से रिलेटेड आपके ओरिजिनल पेपर में देखो मैंने, अच्छा हाँ ये आपको बताया नहीं, सैम्पल पेपर्स के भी MCQs मैंने इसके अंदर डाल दिए जो आए हुए थे इस चैप्टर से पिछले सालों में। ओके, सो बहुत मेहनत की गई है। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, अगेन इट इज हाइड्रोजन गैस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑप्शंस इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। हाँ जी, ऑरेंज के अंदर क्या ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, नहीं, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सार मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जी, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जी, इट्स करेक्ट। टैमरेंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, एसिडिक नहीं होता प्रेजेंट, तो दिस इज रॉन्ग। आपको बोला है करेक्ट क्या है, ये ध्यान से पढ़ा करो MCQs में। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। करेक्ट इज सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड ये वाला सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। बेसिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सबसे पहली पढ़ो, बेसिस आप बेटा बिल्कुल सही है। बेसिस टर्न ब्लू लिटमस रेड, इट्स रॉन्ग। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ओके, अच्छा बी पढ़िए, बेसिस हैव अ pH लेस देन 7, नो, bases have a pH more than 7, so it's incorrect. C option, bases are sour, no, acids are sour. Okay, and they change red litmus to blue, ये तो सही है, बट ये वाली चीज़ गलत होगी तो पूरी स्टेटमेंट ही गलत हो गई ना। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए एक बारी पढ़ भी लेते हैं। बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलिन इज एडेड टू देम, बिल्कुल करेक्ट बात है। फिनोप्थिलिन जब बेसिस के अंदर डाला जाता है तो पिंक कलर शो हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज आपके पास एक एल्कली थी ए पॉइंट पे जिसका pH था 14, उसके अंदर आप एसिड डालते गए तो pH ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन एल्कली। ऑब्वियसली वी नो, जैसे जैसे एसिड डालते रहेंगे तो pH तो गिरता चला जाएगा। देखो पहले स्टेट ए पे हमारे पास एल्कली था, जिसका एल्कली मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, वाटर सॉल्युबल बेस, तो जिसका pH 14 था, मतलब कितना स्ट्रांग होगा ये। जैसे जैसे आप एसिड डालते रहे pH घटता गया तो बी पॉइंट पे आ गया। फिर और एसिड डालते गए एक पॉइंट ऐसा हुआ जब एसिड की कंसंट्रेशन भी उतनी थी जितनी एल्कली की, दोनों न्यूट्रलाइज कर गए आपस में और सॉल्ट और वाटर बन गया, दैट इज pH इक्वल टू 7, दैट इज द सी स्टेट। और लेकिन फिर अब सॉल्ट बन गया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर भी आप और एसिड डाली जा रहे हो, pH और कम हो ही जा रहा है। अब एक डी पॉइंट पे क्या होगा, सॉल्ट जो कि पहले से तो था ही इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में पूरा सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा क्योंकि एसिड आ जाएगा ना, आप एसिड एक्सेस में डाली जा रहे हो। सो विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी एरिया यानी ऑप्शन नंबर डी ये वाला डी। ओके, नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको अगेन पेरेंट एसिड पेरेंट बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, पहला पढ़ो, इट्स ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स सोडियम। ओके, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का पेरेंट एसिड होता है HCl, ये ठीक है जी। पेरेंट बेस होता है NaOH, ये भी ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्ट बेसिक, नो, सोडियम क्लोराइड इज योर टेबल सॉल्ट इज न्यूट्रल। ओके, तो ये गलत है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट पेरेंट एसिड बिल्कुल ठीक है, पेरेंट बेस भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं होता, ये बेसिक इन नेचर होता है, राइट, बिकॉज आप देखो एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड, यू नो H2CO3 इज अ वीक एसिड। H2CO3 का नाम बताना ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या होता है, सी से शुरू होता है, इसका नाम बताना ज़रा जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखी है, मैं भी देखूँगी इनके उन्होंने देखी है। आई गिव अ रेड हार्ट अगर आपका ये सही हुआ। ओके, इसका नाम बताना, इट्स अ वीक एसिड। ओके, ये पता होना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिजल्टेंट तो बेसिक ही होने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन था, स्ट्रॉन्ग पेरेंट था बेस, तो बेसिक ही बच्चा होगा। ओके,
नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में पेरेंट एसिड भी बिल्कुल ठीक है जी, बेस भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गलत है, नेचर ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे न्यूट्रल आना चाहिए था, बिकॉज देखो एक पेरेंट ये NaOH जो कि पेरेंट बेस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। ये वाला पेरेंट एसिड H2SO4, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से भिड़ेगा तो रिजल्टेंट न्यूट्रल होता है, रिमेंबर दैट। सो यहाँ पे न्यूट्रल आना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं एक बारी। सोडियम एसिटेट, तो पेरेंट एसिड भी बिल्कुल ठीक है, पेरेंट बेस भी बिल्कुल ठीक है, एंड क्योंकि देखो ये वीक एसिड है। इस अच्छा, इसका भी नाम ज़रा मुझे बताना है, ए से शुरू होता है, इसका नाम क्या नाम है, इसका केमिकल नेम बताना। केमिकल नेम नहीं, मतलब कॉमन नेम बता दो मुझे, इसका क्या है कॉमन सेक्शन के अंदर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड, तो रिजल्टेंट भी बेस होगा, क्योंकि पेरेंट एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन सा वाला, पेरेंट बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बच्चा भी बेसिक होगा। नेक्स्ट, कंसिडर द pH वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैम्पल्स। ओके, आपको pH वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन, यानी बड़े से छोटा। किसके अंदर H प्लस आयन कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे आएगा, और किसके पास H प्लस आयन कंसनट्रेशन सबसे कम है वो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ सबसे पीछे। ओके, अब मुझे बताना जिसकी pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके पास H प्लस आयन कंसनट्रेशन कम होगी ज़्यादा होगी। बच्चे, जिसका pH जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा बेसिक, और क्योंकि वो उतना ज़्यादा बेसिक तो उसके पास H प्लस आयन की कंसनट्रेशन तो कम होगी, क्योंकि H प्लस आयन्स में डिसोसिएट होना एसिड्स का काम होता है, ना कि बेसिस का। बेसिस OH माइनस आयन्स में डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो जिसका pH सबसे कम, तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो उसके पास उतनी ही ज़्यादा H प्लस आयन कंसनट्रेशन होगी। अब मुझे बताना सबसे कम pH वैल्यू आपको कौन सी दिखाई दे रही है इसमें से? 1.2, यानी गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस यानी नंबर 2 यह सबसे यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है पहली पोजीशन पे, हमें तो 2 चाहिए। तो ऑप्शन बी या सी में से कोई आंसर है। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? 2.2, फिर 3, फिर 3.76, राइट। तो यानी हो जाएगा आपका आंसर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl एसिड है, एंड यहाँ पे कुछ P सब्सटेंस है आपके पास। तो इस ये जब भी रिएक्ट करेंगे तो कुछ Q सब्सटेंस बनेगा, जो कि जब लाइम वाटर से पास कराया जाएगा। अब ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आपको इंस्टेंटली क्लिक हो जाना चाहिए कि लाइम वाटर है, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस होगी, आपको गेस करना है। तो यार आपको पता है लाइम वाटर के अंदर से जब तुम CO2 पास करवाते हो तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, एंड ये तब कब पॉसिबल होगा? जब एक एसिड के साथ एक बेसिक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, और बेसिक सब्सटेंस मतलब ये कार्बोनेट्स में से कुछ भी हो सकता है वो, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? टर्न्स मिल्की CO2 गैस एंड K2CO3। सो ऑप्शन नंबर डी। सो बेस, अगर देखो वही है, बात वहीं पे आ जाती है। अगर आपको इनके बारे में पता भी नहीं है, तुम इन गैसेस या ये चेंजेस से ही आंसर कर सकते हो, एलिमिनेट कर करके। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट में, हाँ जी, बेस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कार्बोनेट का ये अपना एसिड क्या है? H2CO3। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ये मैंने आपके से कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ, इसका नाम बताना मुझे। ओके, वीक एसिड है ये, और यहाँ पे वीक ही बेस है, COH होल ट्वाइस। तो इसका नेचर क्या होगी कैल्शियम कार्बोनेट की? न्यूट्रल। नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग कंसनट्रेटेड एसिड? तो आंसर क्या होगा? हमेशा एसिड को पानी में डालना चाहिए विद कांस्टेंट स्टरिंग, ना कि पानी को एसिड में। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो अब फॉर्मूला देखो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। कोई है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? नहीं है। तो फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर तो आंसर हो जाएगा हमारा। उसने पूछा डू नॉट हैव। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2। इसमें तो हाफ H2O है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा आंसर नहीं होगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है?
Na2CO3.10H2O, तो अगेन इसके अंदर भी होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, इसके अंदर नहीं होता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाइएस्ट? अभी अभी मैंने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। ओके, सो सबसे कम पीएच वैल्यू आपको इस ग्राफ से किस में दिखाई दे रही है? देखो, सबसे कम वैल्यू ये वाली है, बाकी बढ़ती जा रही है ना, सबसे कम तो इसी पे आई है, तो दैट इज़ 2002, तो 2002 में सबसे कम पीएच वैल्यू देखी गई, या आप ये भी कह सकते हो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट देखी गई। नेक्स्ट, 50 ml of tap water was taken in a beaker. Okay, hydrochloric acid was added drop by drop to water. The temperature and pH of the solution was noted. The following graph was obtained. Choose the correct statements related to this activity. Now, फर्स्ट आपको स्टेटमेंट बोली गई है, प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड टू इन वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक। नो बच्चे, एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई है ना। नेक्स्ट, द pH of the solution increases rapidly on addition of acid. No, not at all. It decreases because आप एसिड डाल रहे हो, एसिड डालने से एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी मतलब pH घटेगा। The pH of the solution decreases rapidly. Yes, it's correct. So this is correct. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? pH of tap water was around 7. Yes, this is also correct. You know tap water is distilled, तो इसलिए 7 के आसपास न्यूट्रल होता है टैप वाटर, इसलिए pH 7 होता है। यू नो न्यूट्रल सब्सटेंसेस का pH 7 होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, Vinay observed that the stain of curry on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason for his observation? Okay, so यार साफ साफ पता लग रहा है, एक तो करेक्ट है, सोप इज बेसिक इन नेचर, तो आप सभी को पता है। दूसरा क्या करेक्ट है? टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसिस। सो ऑप्शन नंबर टू एंड थर्ड, यानी टू एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स बल्ब ग्लो करेगा? यार ये काफ़ी फेमस एक्टिविटी है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला सेटअप देखो, आपके पास क्या है? डाइल्यूट HCl। ऑब्वियसली HCl इज एन एसिड, तो वो आयनाइज करेगा टू गिव H+ आयंस, एंड जहाँ पे भी आयंस आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो बल्ब ग्लो करेगा। सो पहले केस में तो बल्ब ग्लो करेगा। सेकंड में शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं करता आयंस में, तो कोई आयंस नहीं बनेंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी तो बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। सो इस केस में तो नहीं होगा। अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर भी सही में भी आयंस नहीं बनते हैं, क्योंकि अल्कोहल को जब पानी में मिलाया जाता है तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं करता है। ठीक है, ये वीक होता है काफ़ी ज़्यादा, और ये वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है, अल्कोहल इज़ अ काइंड ऑफ अ वीक बेसिक। ओके, इसीलिए आयंस नहीं बन रहे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी तो बल्ब नहीं ग्लो होगा। ओके, फोर्थ में क्या है? लाइम वाटर, लाइम वाटर CaOH होल्ट वाइज फॉर्मूला होता है। सो डेफिनेटली ये आयंस में डिसोसिएट होगा। कौन से आयंस मिलेंगे यहाँ से? OH- आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो बल्ब ग्लो होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट। Okay, this is the last question for the day, and this is your homework. The table given below shows the reaction of a few elements with acids and bases to evolve hydrogen gas. Which of these elements form amphoteric oxides? Amphoteric oxides पे काफ़ी सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर आपका कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। दो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। सबसे पहले मैंने आपसे H2CO3 का फुल नेम पूछा है क्या होता है, क्योंकि वो वीक एसिड और इम्पोर्टेंट भी है। एंड इस क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन पूछा मैंने, इसका मुझे आंसर आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही शुरू करेंगे, जिसके अंदर मैं वो कवर कराऊंगा, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी जल्दी से मैं आपको एक सीरीज़ निकालेंगे जल्दी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, उसके अंदर ना लाइक
फॉर द प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स मैंने उनकी टर्म वन के लिए एक पेपर बनाया था। उसके अंदर ना मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने पढ़वाए थे, समझाए थे, सब कुछ करवाया था। वो ज़रूर एक बारी आप जाके देख लो, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से आ सकता है इस साल भी आपको, क्योंकि सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ भरे पड़े हैं। इसलिए प्लीज़ वो जाके प्रैक्टिस कर लो, वो वीडियो एक बारी देख लो। सच बता रहा हूँ, आपका फ़ायदा है। फिर बाद में मुझे मत कहना सर वहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे अब हम वीडियो को फिनिश करते हैं। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।